हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आतिश कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के नामांकन हेतु जमा करने वाली आवश्यक दस्तावेज की सूची के बारे में। आज हम भी अपना एडमिशन करवाए थे, जो कि लखीसराय में डाइट में करवाए थे। इसमें लिखा हुआ है ना, कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट लखीसराय, यानी कि लखीसराय में आपको लिए क्या क्या जरूर डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट ज़रूर से ज़रूर ले जाएं, नहीं तो आपको एडमिशन में बाधा आ सकती है। ठीक है, तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा और जानेंगे हम लोग कि जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पे कह रहा है ना कि डीएलएड 2023 और 25 में नामांकन हेतु जमा करने वाली आवश्यक दस्तावेज की सूचियाँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं। क्या क्या लग रहा है? पहला क्या है? पहला कह रहा है संस्था में प्रवेश हेतु स्वयं हस्तलिखित आवेदन पत्र, यानी कि जो संस्था में आप लोग, उसमें एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि आप लोग का ये जमा कर रहे हैं, वो जमा कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बीएसईबी की वेबसाइट पर आवेदित आवेदन पत्र की कॉपी, यानी कि आप लोग जिस टाइम फॉर्म भरे थे उस टाइम आपको 3-4 पेज का एक निकला हुआ पीडीएफ, उस वो भी बहुत कंपलसरी है, वो खोजेगा ही खोजेगा। आगे क्या कह रहा है? बीएसईबी द्वारा प्रदत्त अलॉटमेंट लेटर, यानी कि अभी आप जिसमें लिखा हुआ कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उसका एक प्रिंट लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा के परीक्षा फल की कॉपी, यानी कि स्कोर कार्ड, यानी कि आपको जिसमें रैंक लिखा होता है, रैंक जिसमें आपका मार्क्स लिखा होगा, ठीक है, वो लगेगा। ठीक है, ये सबकी फ़ोटो कॉपी लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अनुमंडल पदाधिकारी, यानी कि कार्यपालिका दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र, यानी कि आपको जो कोर्ट से ये शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, यानी कि एक उसका फॉर्मेट मिलेगा आपको कॉलेज से ही, और उसी में आप लोग जाइएगा, वहाँ पे आपका इजली बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? मैट्रिक का अंक पत्र वो प्रमाण पत्र मूल प्रति, इसमें जो मूल प्रति लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मूल प्रति लगेगा, यानी कि आपको ओरिजिनल भी लेके जाना ही जाना कंपलसरी है। अगर आप ओरिजिनल लेके नहीं जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जिसमें मार्क्स लिखा होता है, और एक आता है ओरिजिनल 4 साल के बाद जो हम लोग का आता है प्रमाण पत्र, वो लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इंटरमीडिएट का अंक पत्र और मूल प्रति, यानी कि वो भी जिसमें आपका मार्क्स लिखा हुआ है और जिसमें आपका 4 साल में जो होता है वो लगेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? विद्यालय महाविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एसएलसी सीएलसी की मूल प्रति और ओरिजिनल दोनों। ठीक है, यानी कि जो आप सीएलसी जो मिलता है, हम लोग जो पास आउट होते हैं, जो हमको मिलता है एक पीला टाइप का जो काट के देता है सीएलसी, वो लगेगा। ये तो बहुत कंपलसरी है, आपको ओरिजिनल और फोटोस्टेट दोनों लगेगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है जाति प्रमाण पत्र, यानी आप आपका किस कास्ट के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या फिर ओबीसी, जिससे आपको छूट मिलेगी। ठीक है, तो आपका अगर आप में है, आपका जाति कुछ है, तो जो आपको बन के आ रहा है तो वो लगेगा जाति प्रमाण पत्र। अगर नहीं है, जनरल से हैं, तो आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, आगे क्या है? निवास प्रमाण पत्र, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आवासीय जो होता है। और ये सब जो देख रहे हैं, निवास हो गया या जाति हो गया, ये ज़्यादा पुराना रहेगा तो आपको वहाँ रिजेक्ट कर सकता है, बोलेगा कि पुराना है। हम कहे कि आज गए थे एडमिशन कराने के लिए, तो बहुत लड़के को ये बात बोली जा रही थी कि वहाँ पे आपका बहुत पुराना जाति है, बहुत पुराना निवास है, तो आप लोग हो सके तो नया लेके जाइए, वो बेहतर रहेगा आपका। ठीक है, आगे है ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, यानी कि वित्तीय 23-24 यदि लागू हो, और ईडब्ल्यूएस आप जिसका है वो अपना ईडब्ल्यूएस लगाएगा। अगर आप पीएच हैं, हैंडीकैप है, तो वो लगेगा। ठीक है, और नामांकन शुल्क, नामांकन शुल्क क्या है? एससी मतलब पहले क्या है, जनरल, बीसी, ईबीसी, आपका 11,500 रुपया आपका फ़ी लगेगा, एडमिशन फ़ी। और आप अगर पीएच हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपका 7,000 फ़ी लगेगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, आपको 11,500 और 7,000 फ़ी, आपको ये कैश नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा? आपको जाना है किसी साइबर की दुकान में, और वहाँ पे बोलना है भैया कि हमको एसबीआई कलेक्ट में से जमा कर दीजिए, पेमेंट कहाँ पे करना है, तो इस विद्यालय के नाम से आएगा एक वहीं पे, और वो भैया आप बोलिएगा, वो कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, वो इजी से कर देगा। ठीक है, आगे कह रहा है 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि जो फ़ोटो होता है हमारा, वो लगेगा। 4 को फ़ोटो ले लीजिएगा और एक्स्ट्रा भी रख लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी होगा। आगे क्या है? विशेष में क्या कह रहा है
कि अगर आप स्नातक से यानी कि ग्रेजुएशन से आप अगर एडमिशन करवा रहे हैं तो उनका आपका CLC जमा करना अनिवार्य होगा। और हाँ, और इसमें ये भी लिखा गया है कि आपका वहाँ का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसमें मार्क्स रहता होगा। और आपका प्रोविज़नल है तो प्रोविज़नल लग जाएगा उसमें, ठीक है। और जो बोल रहा है कि इस सारे दस्तावेज का मूल प्रति एवं फोटोकॉपी की 2 फाइलें, यानी कि जीरोक्स करा के दो पेज करना है। ओरिजिनल तो रहेगा ही रहेगा, और जीरोक्स भी उसका 2 करा के लाना है। बस इतना ही सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका ईजी से डॉक्यूमेंट हो जाएगा और आपका एडमिशन भी तुरंत हो जाएगा। आपका एक रसीद वहाँ से मिल जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है, और कुछ दिन के बाद आपको बिल भी उसका दे देंगे वहाँ के जो रहेंगे आपके टीचर। हम लोग करवा के आए हैं, और इजली से बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में DLED से जुड़ी जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।